क्लास 12 का इंग्लिश बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुका है। 12 मार्च को आपका पेपर है, आप लोग के पास बहुत ज्यादा कम टाइम है। एंड काफी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि दीदी एक डिटेल स्ट्रैटेजी बता दो कि अभी लास्ट मोमेंट पे हमारी लास्ट 7 डेज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैथ्स का एग्जाम भी बीच में पड़ रहा है 9 मार्च को। तो उसके साथ हम इस स्ट्रैटेजी को देखेंगे जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। एंड हम डिटेल में देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा रिसोर्सेज आपको कैसे मिल जाएगा, सारी चीजें। तो अगर इस चैनल पे नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो वीडियो सारे दोस्तों को जो भी इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ ही साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आप दोनों जगह फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, पीवाईक्यूज प्रोवाइड करूंगी, एंड इंस्टाग्राम पे मैं सीयूईटी के लिए कंप्लीट गाइडेंस शॉर्ट फॉर्म में देती हूँ। तो इंग्लिश बोर्ड एग्जाम जो कि 12 मार्च को है, हमारा जो पेपर होता है इंग्लिश का वो 3 सेक्शन में होता है। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि 22 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन होता है 18 मार्क्स का, इन सेक्शन सी होता है लिटरेचर जो कि 40 मार्क्स का होता है। तो अगर हम सिर्फ लिटरेचर ही पढ़ ले, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं करना है, तो आप आराम से पास हो सकते हो। बट तीनों ही सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो आरसी दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग सेक्शन, ये आपको फ्री के मार्क्स देता है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी वाइज प्रैक्टिस कर लो 5-6 अच्छे से, आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके कहीं नहीं कटे। आपको अगर वो स्ट्रैटेजी आ जाए कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है कि हमारा एक भी नंबर ना कटे, वो चीज हम देख रहे होंगे इस वीडियो में। कहाँ से पढ़े, पढ़ना कहाँ से, हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम 12 मार्च को, बट पढ़ना कहाँ से? अगर अभी तक हम 0 पे है या फिर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पता चले कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स नॉन नेगोशिएबल है ये। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लोगे, जो कि हर एग्जाम में 80-20 रूल फॉलो होता है, 20% टॉपिक से 80% क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे पढ़ के भी। तो कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीजें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो रही होगी, तो लास्ट तक बने रहना। आप अभी से पढ़ के 95% स्कोर कर सकते हो अगर आप 0 से स्कोर कर रहे, 0 से स्टार्ट करते हो। राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शन, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था कि ये फ्री के मार्क्स है, आपको प्रैक्टिस करने हैं लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू। जैसे मैंने बताया था, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो कहाँ से पढ़ना है? पीवाईक्यूज पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं, क्योंकि सीबीएसई बहुत आलसी इंसान है, वो मेहनत नहीं करता है ज्यादा। ये एक फैक्ट है। लोगों को लगता है भाई सीबीएसई ये वो बोर्ड इतना वो है, कुछ नहीं है भाई। एनटीए, नीट, जेई, सीयूईटी, यूजी, सीयूटी, पीजी के कंपैरिजन में बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने बाकी एग्जाम कर रखा है या फिर वो उसका, बट इट्स कि बोर्ड आसान होता है क्योंकि सीबीएसई ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है अपना। तो प्रैक्टिस करो लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू, सैंपल पेपर एनालाइज करो, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। हम गधे की तरह आप मजदूरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया कर रही है, हर किसी को पता है। बट जब ये देखो कि आरसी में आपके कहाँ नंबर कट रहे हैं, अपने आपको देखोगे, अपने आपको चेक करोगे, लिटरेचर में कौन से कीवर्ड्स ऐसे मिस कर रहे हो जिससे कि आपका जो 8 नंबर का आंसर था या 2 नंबर 3 नंबर का आंसर था, जिससे कि आपका मतलब टॉपर से जब कंपेयर करोगे ना सैंपल पेपर में, तो आपको ज्यादा बेटर अपने बारे में समझ आ रहा होगा। एंड लिटरेचर के लिए आप वन शॉट्स कर सकते हो, और ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हो। ये हमारे लिटरेचर के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्लेमिंगो एंड विस्टास दोनों बेसिक। सबसे पहला है लास्ट लेसन, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोर्ट्स एंड पैनकेक्स, रोड साइड स्टैंड, आन जेनिफर्स टाइगर्स, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मतलब ये सारे चैप्टर्स हैं। और जो आन जेनिफर वाला है, यही एक चैप्टर है जो मुझे अभी भी याद आता है 12th का। बाकी सब तो मतलब इसमें पैट्रियार्की जो सोसाइटी के बारे में दिखाया गया है, मतलब काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगोशिएबल है, आपको इन्हें करके ही जाना है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि पढ़ना कहाँ है और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बट जब बोर्ड एग्जाम का दिन होगा, जब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट सारी चीजें पीक पे होती है, तो हमें अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपको हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर को राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि राइटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है। आपको नोटिस हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, और भी जितनी सारी चीजें होती है, अगर आपको उसका बस फॉर्मेट याद कर लेना है, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लेनी है, आपको बस वही चीज लगानी है आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। देन उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाना है। एंड मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ऐसे ही फॉलो किया था। लिटरली पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत सही मार्क्स आए थे। देन लास्ट आपको लिटरेचर के पास जाना है एंड लर्न करो फॉर्मेट्स, जो कि मैंने भी बताया जॉब एप्लीकेशन के लिए, एंड प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज से। एंड मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगी लास्ट 5 इयर्स के। गूगल ड्राइव का लिंक आपको इस कमेंट सेक्शन के, इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपके जैसे बच्चों के एग्जाम्स हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, और भी जितने अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं बोर्ड्स के, क्लासरूम में सभी सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट।
जैसे कि एक स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट भी था जो मतलब क्लासेस में आता है, तो अगर आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपकी ग्रामर का भी अलग वेटेज होता है एग्जाम में, तो आप ग्रामर के लिए शिप्रा मैम को फॉलो कर सकते हो। इन्होंने वैसे सीयूईटी का डाला है, बट इनके चैनल पे आपको बहुत अच्छी ग्रामर सीखने को मिल जाएगी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है जो मैं आगे भी एक टीचर बताने वाली हूँ। ये मेरी मतलब जिनसे मैंने पढ़ा है, जिनसे मैंने सीखा है, जो एकदम जेन्युइन है और कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं है, मैं बस उनका बता रही हूँ। अगर आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हो, वरना आपकी मर्जी है। अगर आपको कोई टीचर दूसरा भी सही लग रहा है, जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो, बट एट द एंड आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरी टीचर है रुबैका मैम, जो कि अड्डा 247 में पढ़ाती है। इनसे आप डिटेल में वन शॉट्स के थ्रू लिटरेचर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी काफी सही पढ़ाती है। तो इन दोनों टीचर, ऐसा मत करना भाई कि दोनों मैम से पढ़ रहे हो, सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना है, दोनों टीचर को नहीं फॉलो करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग की इंग्लिश की तैयारी कैसे चल रही है। मैथ्स के लिए मैंने कुछ नहीं बताया, बट मैथ्स के लिए यही है कि अपना 90% टाइम मैथ्स को दो। एंड मैथ्स वाले बच्चे दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा इंग्लिश को दे, और वो 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा हो सकता है कि पहले वो 5 दिन लग के लिटरेचर पढ़ रहे हैं, या फिर अगर उन्हें नहीं पढ़ना है तो वो डेली आरसी और राइटिंग की प्रैक्टिस है। 40 नंबर आपके उधर ही हो जाएंगे, और लिटरेचर तब कर लेना जब आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा। तो जो आपको कंफर्टेबल, आप जिसमें फील करो, आप वैसे कर सकते हो। बाकी वीडियो सारे दोस्तों को शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, जो भी स्ट्रगल किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट सेक्शन बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक भेजें। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को एंड टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना।